नमस्कार, मैटेड पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारत में कई आक्रमणकारी आए। सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उसके बाद गजनवी का आक्रमण हुआ, फिर गौरी का आक्रमण हुआ। गौरी अंतिम बार जो भारत आया 1205 ईस्वी में आया। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसका एक बहुत ही विश्वासी दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके द्वारा भारत में क्या हुआ कि गुलाम वंश की स्थापना की गई। चूंकि यह गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इन्होंने इस वंश का नाम ही रखा गुलाम वंश, और इस वंश को कहा जाता है गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश बना, एक गुलाम वंश की स्थापना हुई। यह 1206 ईस्वी में स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल 5 वंशों का उदय हुआ है। उनमें से जो सबसे पहला वंश था एक गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। 1206 ईस्वी से लेके मुगल वंश की स्थापना तक के पूरा जो समय है, मुगल वंश की जो स्थापना हुई 1526 ईस्वी में, और 1206 से लेके 1526, यह जो पूरा समय है, इस समय को भारतीय इतिहास में सल्तनत युग के नाम से जाना जाता है। इस समय दिल्ली में कई वंशों का उदय हुआ। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था, सबसे पहला वंश था वह गुलाम वंश था। आप वंशों का क्रम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो, एक छोटा सा ट्रिक है। पहले गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद फिर खिले से खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोधी वंश। तो आप सिंपल भी याद कर सकते हैं या फिर कुछ ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। आज की क्लास में हम लोग गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। तो गुलाम वंश जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में गौरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके द्वारा स्थापना हुई, और यह 1290 ईस्वी तक चला। 1206 ईस्वी में स्थापना हुआ गुलाम वंश का, और यह 1290 ईस्वी तक चला। तो सबसे जो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले राजा का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे आराम शाह जो किसका पुत्र था, उसके बाद इल्तुतमिश जो किसका दास था, फिर आगे फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, फिर नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, फिर लास्ट में केकुबाद और क्यूमर्स के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि चूंकि इस वंश के अधिकांश राजा, अधिकांश शासक जो थे वो दास थे, इस कारण इस वंश का नाम ही रखा गया है दास वंश या गुलाम वंश। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दास था गौरी का, इल्तुतमिश दास था, उसी तरह यहाँ मतलब क्या है कि अधिकांश जो शासक थे दास थे, इस कारण इसका नाम गुलाम वंश या दास वंश रखा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें से सभी दास नहीं थे। पूरे गुलाम वंश में 11 राजा हुए हैं, और 11 में से केवल 3 ही दास थे। तो सब दास नहीं थे, इस कारण इसको दास वंश कहना सही नहीं है। तो कुछ लोगों ने इसका नाम ममलूक वंश दिया है। तो गुलाम वंश का ही आप 2 नाम याद रखेंगे, 3 नाम याद रखेंगे, दास वंश, गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश, जो 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1290 ईस्वी तक चला। तो सबसे पहले 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की। इसे इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित होने वाला पहला वंश था। इसका अर्थ ही होता है, ऐबक का अर्थ ही होता है चंद्रमा का देवता। इसे चंद्रमा के देवता मतलब इसके नाम का अर्थ है। तो कहीं कहीं देता है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक के नाम का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह तुर्क जनजाति का था, गौरी का विश्वासी दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। यह गौरी का विश्वासी दास था। इन्होंने क्या किया कि इस वंश की स्थापना की तो राजधानी लाहौर बनाया। ठीक है, लाहौर में मतलब किया, लाहौर से शासन प्रारंभ किया, राजधानी अपना लाहौर ही रखा। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय जो मध्यकाल के समय का मतलब मध्यकाल में क्या होता था कि जब कोई इस्लाम धर्म के कोई भी व्यक्ति राजा बनते थे तो उन्हें सुल्तान की उपाधि धारण करनी होती थी।
और यह उपाधि उनके धर्म गुरु खलीफा से पूछना होता था कि धारण करें ना करें, मतलब खलीफा से परमिशन लेना होता था। तो इन्होंने क्या किया कि सुल्तान की उपाधि धारण की ही नहीं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सुल्तान नहीं मानता था, यह गौरी का दासी मानता था और दास के रूप में ही इन्होंने शासन किया। तो सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की। सबसे पहले आगे आएगा कि सुल्तान की उपाधि कौन धारण किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। यह तुर्क जनजाति का था, गौरी का विश्वासी दास था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। आगे देखिए, इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बड़े दानी थे, अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण इन्हें लाख बख्श कहा गया है। इन्हें कुरान का बहुत ज्यादा जानकारी था, पूरा कुरान इन्हें याद था, जिस कारण इन्हें कुरान ख्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो लाख बख्श अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण, कुरान ख्वा इन्हें कुरान याद था इसलिए। एक है पील बख्श, ये हाथी दान देने वाले, बहुत अधिक हाथी का दान करते थे, इस कारण इन्हें पील बख्श भी कहा जाता था। तो 3 इनकी उपाधियां थी, याद रखेंगे, लाख बख्श, पील बख्श और कुरान ख्वा। लाख बख्श, पील बख्श और कुरान ख्वा। आगे दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव। इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, मतलब नींव डाली, पूरा तो इनके समय नहीं हो पाया था। तो इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और किनके याद में, तो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। आगे देखिए कि भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इनके समय 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद करना है। पहला एक मस्जिद इन्होंने बनाया था दिल्ली में, जो कि पूरे भारत की पहली मस्जिद थी, और इसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। एक इन्होंने अजमेर में बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो पहले एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। बाद में इन्होंने क्या किया कि इसे एक मस्जिद बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ से बीपीएससी में एक सवाल भी पूछा था कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये क्या है, तो यह वर्तमान में एक मस्जिद है, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखिए, 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर। एक सवाल आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, या फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वह कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई। तो घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। यह तुर्क जनजाति का था, यह चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था, उसी समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो कब्रगाह है लाहौर में है, लाहौर में ही इन्हें दफनाया गया। तो फिर एक बार देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1290 ईस्वी तक चला। इनकी राजधानी लाहौर थी, इनका कब्रगाह भी लाहौर है। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे कि इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो पहले एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और इसके बाद आगे है कि भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने दिल्ली में करवाया था। कुतुब मीनार की नींव इनके द्वारा ही रखी गई थी। अब चलिए आगे आते हैं। अगला जो इनका राजा बनता है इस वंश का, आराम शाह बनता है। आराम शाह इनका पुत्र था। आराम शाह 1210 ईस्वी में राजा बनता है। चूंकि यह उतना मतलब योग्य शासक नहीं था, इसके समय ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि एग्जाम में पूछे, तो पढ़ना उतना जरूरी भी नहीं है। आप केवल एक नाम याद रखेंगे। पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन सा शासक आया था बहुत कम दिनों के लिए, तो आराम शाह राजा बना था। इल्तुतमिश जो कि इसका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और दामाद भी था। इन्होंने क्या किया कि आराम शाह को मतलब मार दिया, और मारने के बाद इस वंश की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो अगला राजा कौन बना, इल्तुतमिश। तो सबसे पहले आप याद करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका पुत्र आराम शाह को मार दिया कौन, इल्तुतमिश। तो अगला राजा कौन बना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और दामाद भी था। तो अगला राजा कौन बना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, तो ऐबक का दास तथा दामाद था। इसे गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, इस कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। इसकी राजधानी दिल्ली थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
वह पहला राजा कौन था जिन्होंने राजधानी दिल्ली कर ली, ठीक है, जिनकी राजधानी दिल्ली थी, तो वह पहला राजा इल्तुतमिश था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी तो लाहौर था, जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। तो इसके समय राजधानी थी दिल्ली। यह सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया, खलीफा से इन्होंने परमिशन ले लिया और फिर क्या किया, सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला राजा जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम इसे कहा गया है, राजधानी दिल्ली थी। आगे देखिए, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वास्तविक संस्थापक, ईश्वरी प्रसाद जो कि एक इतिहासकार थे, इनका कहना है कि इस वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे इल्तुतमिश थे, क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे इन्होंने इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा एक को कह सकते हैं कि यहाँ क्या था कि वेतन के बदले जमीन दिया जाता था कर्मचारियों को। आगे है तुर्कान-ए-चिहलगानी, ये 40 गुलामों का एक दल बना के रखे हुए थे, 40 दासों का एक दल था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चिहलगानी। तो पूछता है कि तुर्कान-ए-चिहलगानी का निर्माण कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा कौन चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने। आगे इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया जो कि चांदी और तांबा का था। इन्होंने चांदी का जो सिक्का चलवाया उसका नाम था टंका, और जो तांबा का सिक्का चलवाया उसका नाम था जीतल। तो शुद्ध अरबी सिक्का में चांदी, टंका और तांबा क्या था, जीतल। एक सवाल आता है कि इल्तुतमिश ने चांदी के शुद्ध अरबी सिक्के में चांदी का सिक्का किस नाम से जारी किया, तो टंका और तांबा का जीतल। अगला है कि 1215 में तराइन का जो युद्ध हुआ था वह इल्तुतमिश के समय ही हुआ था, इल्तुतमिश के समय ही हुआ था और इसके द्वारा ही लड़ा गया था। इसमें एक साइड इल्तुतमिश था और दूसरे साइड अल्दोज था। तो अल्दोज और इल्तुतमिश के बीच 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध आपको याद होगा कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, दूसरा युद्ध याद होगा 1192 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच। दोनों युद्ध जो तराइन का पहला और दूसरा हुआ है यह गौरी और पृथ्वीराज के बीच ही हुआ है, 1191 में 1192 में, और तीसरा 1215 में अल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हो गया इनके समय, इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हो गया। मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण हुआ, मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ, तो इल्तुतमिश के समय हुआ। अब एक बार आप रिवीजन करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई। 1206 से 1210 ईस्वी तक का जो समय था कुतुबुद्दीन ऐबक का समय था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गौरी का एक विश्वासी दास था या तुर्क जनजाति का था, इसकी राजधानी लाहौर थी। इन्होंने कुवल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जो कि एक मस्जिद है। और 1210 में घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। अगला राजा आराम शाह बना, जो कुछ नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद आराम शाह को मरवाकर अगला राजा कौन बना, इल्तुतमिश, जिसका समय था 1210 से लेके 1236। यह ऐबक का दास था और दामाद भी था, इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। इन्होंने इक्ता प्रथा चलवाई थी। तुर्कान-ए-चिहलगानी जो कि 40 दासों का एक दल था, इसका निर्माण करवाया था। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने सुल्तान का उपाधि लिया। शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया जो कि चांदी टंका था और तांबा जीतल था। आगे 1215 में तराइन का युद्ध इनके समय ही हुआ, इल्तुतमिश और अल्दोज के बीच। और फिर कुतुब मीनार का निर्माण भी इनके समय हुआ। और चंगेज खां जो कि मंगोल शासक था, उनका आक्रमण भी इनके समय ही हुआ है। अब इल्तुतमिश के बाद जो अगला राजा बनता है वो इनका बेटा बनता है फिरोज शाह। लेकिन इनका बेटा का शासन 1 साल भी अच्छे से नहीं चल पाता है, बस कुछ ही महीनों में इनकी बेटी शासिका बन जाती है जिनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे। रजिया सुल्तान अगला बार मतलब शासिका बन जाती है जिनका समय था 1236 से 1240। केवल 4 साल यह शासन में रही है, मतलब केवल 4 साल यह शासन की हुई है। लेकिन 4 सालों में ही इनका जो शासन, जो इतिहास में इनका दर्जा है वो बहुत ज्यादा है। तो देखिए, यह प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। सवाल पूछे कौन है, तो रजिया सुल्तान।
प्रथम महिला शासिका पूछे तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। देखिए, प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका। इनके समय का कहानी सुनिएगा। इनके दरबार में एक रहता था दास, जिनका नाम था याकूत। याकूत नाम का एक दास रहता था। याकूत से रजिया सुल्तान काफी ज्यादा प्रभावित थी। इन्होंने क्या किया कि याकूत को अपने यशवशाला का क्या किया, प्रधान बनवा दिया, जिसके कारण दरबार में हमेशा विरोध होने लगा। अमीर लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। जब से रजिया सुल्तान गद्दी पे आई थी, इनका दरबार जो था दो गुटों में बढ़ गया था। एक गुट जो था रजिया सुल्तान का सपोर्ट करता था, इनका साथ में था, और एक गुट ऐसा था जो इनके विरोध में रहता था। वहां के मतलब दरबार में अधिकारियों का ऐसा मानना था, कुछ अधिकारियों का, कि एक महिला है और महिला के सामने हम सिर नहीं झुका सकते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान जो दरबार में आती थी, ये पगड़ी और पुरुष का वेशभूषा धारण करती थी। इस कारण भी बहुत ज्यादा आपत्ति जताई जा रही थी। तो मतलब कहीं ना कहीं इनके समय क्या था कि साम्राज्य में बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था। एक बहुत बड़ा गुट था जो इनके विरोध में खड़ा था। तो इस समय क्या हुआ, इन्होंने याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया। अब तो विरोध और भी बढ़ गया। कहीं देखिए, एक चीज है कि रजिया सुल्तान याकूत से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और इनसे प्रेम करने लगी थी। इसका जब ये बात पूरे फैल गया, मतलब कि इनके दरबार में, तो काफी ज्यादा विरोध हुआ। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ कुछ दरबारी भटिंडा के एक सूबेदार थे अल्तुनिया को भड़काया और कहा कि आप रजिया सुल्तान के विरोध में आइए, विद्रोह कीजिए, इसे हटा दीजिए और आप राजा बन जाइए। फिर क्या करता है कि भटिंडा के सूबेदार जो था अल्तुनिया, ये आता है और इसके खिलाफ विरोध करता है, युद्ध करने के लिए आता है रजिया सुल्तान के खिलाफ। युद्ध भी होता है। इसमें भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया जीत जाता है और वह रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है, और याकूत जो था इसे मौत के घाट उतार देता है। याकूत तो मर गया, अब कौन बची? एक रजिया सुल्तान और एक अल्तुनिया। रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा। यहाँ रजिया सुल्तान एक कूटनीति का परिचय देते हुए क्या करती है कि वह अल्तुनिया से कहती है कि हम तुमसे विवाह कर लेते हैं, और अल्तुनिया से वह क्या कहती है, विवाह कर लेती है। इस बीच क्या होता है कि जब और भी इनके भाई थे बहराम शाह, ठीक है, इनके भाई थे बहराम शाह, और जब दरबारियों को पता चलता है कि इन दोनों ने विवाह कर लिया है, तो और भी ज्यादा विरोध होता है। और जब वापस यह आ ही रही थी विवाह करके कि फिर से अब साम्राज्य को संभालती, उसी बीच बहराम शाह के द्वारा 1240 में केथल जो कि हरियाणा में है, केथल में इन दोनों की हत्या कर देता है, इन दोनों को मार देता है। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को ही मार देता है। मारा कौन? बहराम शाह। कब मारा? 1240 में। आप लोग इतिहास में एक कहानी पढ़े होंगे, रजिया एक प्रेम कथा। तो रजिया एक प्रेम कथा कहने का मतलब हुआ कि शुरुआत में याकूत से प्रेम करती थी, जिस कारण दरबार में विरोध हुआ। लास्ट में क्या की कि अल्तुनिया से विवाह कर ली और वो भी सफल नहीं हो पाया। अब आगे क्या हुआ कि बहराम शाह ने 1240 में केथल में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार दिया। मारने के बाद जो अगला राजा बना इस वंश में, बहराम शाह बना, जो कि 1240 से 1242 बस 2 साल तक के शासन किया। इसके समय वैसा कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है जो आप पढ़ेंगे, तो केवल नाम याद रखना है आपको, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद जो अगला राजा बना वो मसूद था, अलाउद्दीन मसूद, जो 1242 से 1246 तक शासन किया। अगला राजा बना है नसीरुद्दीन महमूद। आप याद रखेंगे, बहराम शाह, उसके बाद मसूद, फिर मसूद के बाद महमूद, महमूद के बाद आप याद रखेंगे बलबन। तो सबसे पहले अलाउद्दीन मसूद जो 1242 से 1246, उसके बाद महमूद जो कि 1246 से 1266। अगला राजा आप पढ़ेंगे गियासुद्दीन बलबन, जिन्हें बलबन के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन क्या करता है कि गियासुद्दीन बलबन अपनी बेटी का विवाह 1249 ईस्वी में अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवा देते हैं। नसीरुद्दीन महमूद कौन था? तो उस समय राजा था। तो नसीरुद्दीन महमूद जो कि ये राजा, इससे अपनी बेटी का विवाह करवा देता है बलबन। इस कारण क्या होता है कि नसीरुद्दीन महमूद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसे उलुग खां की उपाधि दे देता है। ठीक है, उलुग खां की उपाधि दे दिया। लास्ट में क्या करता है कि गियासुद्दीन बलबन एक समय का मतलब देख के और यह नसीरुद्दीन महमूद की हत्या करवा देता है और राजा खुद बन जाता है।
ठीक है। तो आगे उलुग खां की उपाधि से बेटी का विवाह करवाने के पश्चात नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। कुछ समय पश्चात यह महमूद की हत्या करवा के खुद राजा बन जाता है। इनकी एक यह जो था ना, इसके समय भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था दरबार में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इस कारण यह काफी ज्यादा निरंकुश था, इस पर किसी का अंकुश नहीं था, बहुत ज्यादा निरंकुश था। इन्होंने रक्त और लोह की नीति चलाई। रक्त और लोह मतलब खून के बदले खून, तो इन्होंने रक्त और लोह की नीति चलाई। देवत्व का सिद्धांत, यह खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, ईश्वर का छाया कहता था, इन्होंने देवत्व का सिद्धांत मतलब लागू किया। सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई। सिजदा कहने का मतलब कि घुटने के बल झुककर राजा को प्रणाम करना, और पाबोस का मतलब कि पेट के बल लेटकर राजा के पैर को चूमना। ठीक है, तो इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई। जबकि इस्लाम धर्म में क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुका नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई। एक त्योहार इन्होंने शुरुआत किया, नौरोज। एक सवाल भी आता है कि सबसे पहले भारत में नौरोज की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो बलबन के द्वारा, गियासुद्दीन बलबन के द्वारा। सैन्य विभाग, इन्होंने क्या किया कि तुर्कान ए चिहलगानी जो कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसका अंत कर दिया और एक नया विभाग बना दिया, सैनिकों का एक विभाग बना दिया जिसका नाम रखा दीवाने अर्ज। ठीक है, तो बलबन से आप क्या क्या याद रखेंगे कि इन्हें उलुग खां की उपाधि मिली, अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था, रक्त और लोह की नीति चलाया, यह सिजदा और पाबोस प्रथा चलाया, नौरोज त्योहार मतलब कि नौरोज त्योहार की शुरुआत की, तुर्कान ए चहलगानी का अंत कर दिया, दीवाने अर्ज की शुरुआत की। अगला राजा बना केकुबार, उसके बाद फिर अगला राजा बन गया क्यूमर्स। इस वंश का अंतिम शासक हो गया क्यूमर्स। तो एक बार ध्यान से देखिए, सबसे जो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा था फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, फिर मसूद, फिर महमूद, फिर बलबन, लास्ट में केकुबार और क्यूमर्स। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।